नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। दरअसल इस घोटाले में केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ ईडी अब बड़ा एक्शन लेने जा रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईडी की ओर से जल्द एक और चार्जशीट जो है इस पूरे मामले में दायर की जा सकती है। ये बड़ी खबर इस शराब घोटाले में सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक केंद्रीय एजेंसी ईडी 15 मई से पहले इस केस में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है। ये जानकारी सामने आई है जिसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। यानी आम आदमी पार्टी पर अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। चुनावों के बीच ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लग सकता है, जहां ईडी अब पार्टी को भी आरोपी बना सकती है। और अगर ऐसा होता है, अगर जांच एजेंसी आम आदमी पार्टी को दरअसल इस शराब घोटाले में आरोपी बनाती है, तो ये पहली बार होगा जब किसी राजनीतिक दल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, उस पर केस दर्ज किया जाएगा। इससे लोकसभा चुनाव 2024 के बीच आम आदमी पार्टी पर बड़े संकट की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी को ईडी आरोपी बनाती है इस मामले में और चार्जशीट में आम आदमी पार्टी का नाम सामने आता है, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी की जो कहीं ना कहीं संपत्ति है उसको भी जब्त कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं संकट की घड़ी है आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि ये एक पुख्ता जानकारी के तौर पर सामने आया है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी जो है वो ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बनाएगी। लेकिन इसी के साथ जो इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि चार्जशीट को ड्राफ्ट किए जाने वाला काम अंतिम दौर में है। इसमें बताया गया है कि पुराने चार्जशीट में शामिल लोगों के अलावा 4 से 5 और नए नाम हो सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता के अलावा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में गोवा के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता चनप्रीत सिंह को भी दरअसल आरोपी बनाया जा सकता है। चनप्रीत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने गोवा विधानसभा चुनाव में आपकी फंडिंग का प्रबंधन किया था। उन्हें 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी उनका नाम सामने आ सकता है। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत लोकसभा चुनावों के बीच एक बड़ा खतरा आम आदमी पार्टी पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले से ही आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। उनके नेता आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो या संजय सिंह हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को मारने तक की साजिश का आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन, अरविंद केजरीवाल जी ने जो राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन डाली थी कि वो अपने डॉक्टर से, अपने डायबिटीज के स्पेशलिस्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंसल्टेशन करना चाहते हैं, और उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी कि वो इंसुलिन फिर से शुरू करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन का विरोध भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ प्रशासन ने किया। ईडी के वकील कोर्ट में प्रस्तुत हुए, कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से नहीं मिलने देना चाहिए। तिहाड़ का वकील पेश हुआ जो एलजी साहब की तरफ से पेश हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से वीसी नहीं करने देंगे, हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन का विरोध करते हैं।
उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोर्ट में जो दलील रखी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर कंसल्टेशन का विरोध किया, इंसुलिन की जरूरत का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने एम्स के डॉक्टर से बात करी है। एम्स के डॉक्टर बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को क्या चाहिए। एम्स के डॉक्टर देश के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, तो अगर वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सही डाइट चार्ट फॉलो करेंगे, तो ना उनको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, ना उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, और ना ही उनको इंसुलिन की जरूरत है। ये बात भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ प्रशासन ने रखी। देखिए, मुख्यमंत्री सबसे बेहतरीन काम करके दिखा रहे हैं। बताइए, देश में कौन सी बीजेपी की सरकार है जिसने इतना बढ़िया स्कूल बनाया हो दिल्ली जैसा, अरविंद केजरीवाल जैसा अस्पताल बनाया हो, मोहल्ला क्लिनिक बनाया हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई हो, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की हो? बताइए ना आप। तो इसलिए मैं समझता हूं इस्तीफा तो इनको मणिपुर के मुख्यमंत्री का मांगना चाहिए, जहां पे एक साल से हिंसा हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री जी को न्यायालय से न्याय मिलेगा। कब तक कंट्रोल पाया जाएगा आग पर, या फिर पूरे लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर कि ईडी अब इस मामले में बड़े एक्शन की तैयारी में है। 15 मई से पहले एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो ईडी दायर कर सकती है, जिसमें आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट में जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाए इस मामले में। 16 अक्टूबर 2023 को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल दरअसल एसवी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और एसपी भट्टी की पीठ के सामने ये जानकारी दी थी और कहा था कि हम यानी ईडी धारा 70 का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी को पीएमएलए की धारा 70 के प्रावधानों के तहत एक कंपनी के रूप में नहीं माना जा सकता है। कानून के अस्तित्व के 20 साल में कभी भी किसी राजनीतिक दल के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर ईडी ऐसा करती है तो पूरा मकसद संपत्ति जब्त करना, बैंक खातों को फ्रीज करना, एक राजनीतिक दल को नष्ट करना है। ये दिखाएगा कि राजनीतिक गतिविधियों को कथित वित्तीय उल्लंघनों के आधार पर कमजोर किया जा सकता है और चुनावों के दौरान रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक तरफ वो शराब घोटाला जो कई साल से सामने है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के अलावा उनके जो नेता हैं मनीष सिसोदिया, वो दरअसल 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है वो जेल में बंद हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है उसमें अब ईडी जो है वो दरअसल अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को आरोपी बना सकती है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी चूंकि उनके वकील है तो ऐसे में खुलकर बचाव कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चुनावों के बीच अगर ऐसा ईडी करती है तो ये एक रणनीतिक साजिश होगी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की, उसकी संपत्ति को हड़पने की, उसके खातों को फ्रीज करने की, और ऐसा करके कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को चुनाव में और पूरी तरीके से नष्ट करने की साजिश ये चल रही है। ये अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर इस मामले में लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोई राहत नहीं मिल रही है, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, फिर चाहे वो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो। लेकिन इन सब के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ईडी जो 15 मई से पहले उन्हें ये चार्जशीट दायर करनी है, कब ये चार्जशीट दायर करती है और क्या वाकई आम आदमी पार्टी इस चार्जशीट में आरोपी होगी। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी पर ये अब तक का सबसे बड़ा संकट होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।